वाल्मीकि जी की कथा ऐसी है। ये पहले डाकू थे और यही कार्य करते, रास्ते पर जो भी व्यक्ति आता भाला बर्छी धनुष बाण दिखाकर लूटते और कई लोगों को मार डालते, ऐसे कृत्यों में लग्न। एक दिन उस रास्ते से श्री नारद जी गुजरे और नारद जी ने वाल्मीकि जी को देखा। वो वाल्मीकि जी वो पहले डाकू ही थे, तो उनने वो गर्दन पे चाकू रख दी और कहा जितना सामान है सब दो। अब नारद जी तो अपना नारायण नारायण करते हुए, एक झोली टंगी है और हाथ में वीणा है। देवदत्तमिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता। वो डाकू ने कहा सब दो, लुटेरे जो भी है सब निकालो, रुपया पैसा। नारद जी ने कहा कुछ है ही नहीं। कहा कुछ नहीं है तब तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं ऐसे किसी को नहीं छोड़ता, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, हम तुम्हारी जान ही ले लेंगे। नारद जी ने कहा सुनो, हम यहीं पर हैं, एक बात बताओ, ये सारे कार्य तुम क्यों कर रहे हो? इन सारे कार्यों का प्रयोजन क्या है? नारद जी ने कहा प्रयोजन क्या? वाल्मीकि जी ने कहा कि अरे ये नहीं करेंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा, यही मेरी जीविका है और मैं यही करता हूं। तो नारद जी ने कहा एक बात बताओ, इन सब कार्यों का जो पाप फल तुम्हें मिलेगा और जिस परिवार के लिए तुम यह पाप कर रहे हो, क्या वो परिवार तुम्हारे पाप फलों में भागी बनेगा? जरा ये पूछाओ। वाल्मीकि जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं मुझे बुद्धू बनाकर तुम भाग जाओगे। नारद जी ने कहा मुझे बांध दो। वहीं पर नारद जी को एक पेड़ से बांध दिया। वाल्मीकि जी गए, उनको तो लगा कि बिल्कुल ये लोग हमारे पाप में शामिल होंगे क्योंकि इन्हीं के लिए हम पाप कर रहे हैं। वाल्मीकि जी ने पूछा पत्नी से कि कहा आप इतनी जल्दी आ गए, कहा एक बात बताओ, मैं ये सब लूट रहा हूं लोगों को, उन्हें जान से मार रहा हूं, क्या तुम इस पाप में मेरी सहभागी बनोगी? पहले तो पत्नी कुछ बोली नहीं, और लेकिन जब बोली तो यही कहा कि मैं काहे को सहभागी बनूंगी, आप अपना पाप स्वयं भोगें। और जब ये बात कह दी गई तब वाल्मीकि जी ने समझ लिया कि वास्तविकता में जिस परिवार के लिए हम इतना श्रम कर रहे हैं और जिस परिवार के लिए श्रम ही नहीं पाप कर रहे हैं, वो परिवार हमारे पाप में भागी है ही नहीं, उसका पाप हमें ही भोगना है, तो हम ये पाप करें ही क्यों? वाल्मीकि जी चले गए नारद जी के पास, चरणों में गिर गए। वो कहा जाता है ना, एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुनि आध। ये साक्षात प्रमाणिक है कि यदि एक अच्छे व्यक्ति का संग आपको बहुत ज्यादा नहीं, एक घड़ी मिल जाए, आधियु घड़ी, आधियु में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरै कोटि अपराध।